क्या आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर आपकी हड्डियों में बुरबुरापन आ गया है जिसकी वजह से आपको चलने में मुश्किल पेश आती है? क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं? क्या आप शुगर के मरीज़ हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं? या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है और आप अपनी याददाश्त को बेहतर करना चाहते हैं? या आपकी नज़र कमज़ोर है और अपनी नज़र को तेज़ करना चाहते हैं? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। अलसी का इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़वाइद हासिल होंगे, अलसी किन बीमारियों के लिए मुफीद है, आपको कितनी मिकदार में रोज़ाना अलसी का इस्तेमाल करना चाहिए, अलसी को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कौन से लोग अलसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तमाम चीज़ें डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूँगी, इसलिए इस वीडियो को लाजमी देखें। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि अलसी में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा यानी कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अलसी में प्रोटीन बहुत ही अच्छी मिकदार में पाया जाता है। अगर आप कमज़ोरी का शिकार हैं, आपके जिस्म में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, आपके मसल मास कम हो रहा है, तो आप प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप मीट नहीं कंज्यूम करते, तो आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इस कमी को पूरा करने के लिए, जो कि गोश्त से नहीं हो रही, आपने अलसी का इस्तेमाल करना है। अलसी में फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपकी आंतों और मैदे की सफाई करता है। आपके जिस्म में बहुत सी बीमारियां जो कि आपके हाजमे के बेहतर ना होने की वजह से होती हैं, उनसे आपको बचाता है, जिनमें कब्ज़ सर फहरिस्त है। अगर आप कब्ज़ से बचना चाहते हैं तो आप अलसी का लाजमी इस्तेमाल करें। अलसी का इस्तेमाल करने से आपको कब्ज़ कभी भी नहीं होगी, कब्ज़ का मसला आपका हल हो जाएगा। अलसी का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अलसी में गुड फैट्स पाए जाते हैं जिन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं। इन फैटी एसिड्स का होना आपके दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फैटी एसिड्स आपके जिस्म में आपके दिल को बहुत ज़्यादा तक़वियत देते हैं और आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से आप बहुत सी ऐसी बीमारियों से बच जाते हैं जो आपके दिल से मुतल्लिक होती हैं। अलसी में विटामिन B1 अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। B2 भी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B6 और फोलेट का भी बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। ख़वातीन में हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत से मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं तो आपने अलसी का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। हार्मोन इम्बैलेंस का मसला आपका हल हो जाएगा। इसके अलावा अलसी आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें कैल्शियम की एक बहुत ही अच्छी मिकदार पाई जाती है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है, आपकी जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, आपकी हड्डियों में जल ख़त्म हो गया है, बुरबुरापन आ गया है, आवाज़ आती है, तब भी आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी में आयरन की भी एक अच्छी मिकदार पाई जाती है। अलसी आपके खून की कमी को पूरा करने में भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। अलसी में मैग्नीशियम की भी बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जिस्म में बहुत ही अहम फंक्शंस परफॉर्म करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तब भी आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि सर्दियों का मौसम आने वाला है तो आप अलसी की पिन्नियाँ बनाकर भी ले सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। आप महसूस करेंगे 1 माह के अंदर अंदर कोई भी न्यूट्रिशन वाली चीज़ जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी
ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी बीमारी के लिए बहुत अच्छी है, तो उसके रिज़ल्ट्स आने पे थोड़ा सा टाइम लगता है और इसके रिज़ल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, परमानेंट होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपको बेहतरीन नताइज मिलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अगर आपको दिमागी कमज़ोरी का मसला है, आप चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कहीं रख कर भूल जाते हैं, या फिर आपकी याददाश्त कमज़ोर है और आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, तो आपने अलसी का इस्तेमाल करना है। अलसी का इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त बेहतर होती है, आपके ब्रेन पावर बढ़ती है, आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। ऐसे लोग जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त यानी कि इम्यूनिटी की कमी होती है, वो अपनी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को बूस्टअप करने के लिए भी अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी का इस्तेमाल करने से आप सर्दियों के मौसम में आने वाले तमाम तरह के वायरल इन्फेक्शंस और फीवर से महफूज रह सकते हैं। अलसी में बहुत ही अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अलसी कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर आप कैंसर के रिस्क को कम करना चाहते हैं, यानी कि कैंसर के ख़तरे को कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कैंसर का कभी शिकार ना हो, तो आपने क्या करना है कि अलसी का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। अलसी में प्लांट बेस्ड कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। ये आपके जिस्म में रसोली को बनने नहीं देते, जो कि म्यूटेशन से बनती है। बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होती है, कैंसर सेल्स बनते हैं, जिससे वो नहीं होने देगी, जिसकी वजह से आप कैंसर जैसे मर्ज से महफूज रहेंगे। अलसी का इस्तेमाल करने से शुगर के मरीज़ बहुत हद तक फ़र्क महसूस करते हैं। अलसी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। अलसी का इस्तेमाल करने से आपके खून में बहुत जल्दी शुगर की मिकदार नहीं बढ़ती, क्योंकि अलसी बहुत देर से स्लोली शुगर को रिलीज़ करती है, यानी कि शुगर रिलीज़ होने का अमल स्लो कर देती है आपके खून में, जिससे आपकी शुगर नहीं बढ़ती। अलसी का इस्तेमाल करने से आपका ग्लूकोज़ लेवल नहीं बढ़ता, बल्कि कंट्रोल में रहता है। इसीलिए शुगर के मरीज़ बिला खौफ खतर अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी के बीज वज़न कम करने के लिए भी बहुत मुफीद हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी आपकी अज़ाफ़ी भूख को कंट्रोल करती है और आपके जिस्म में मौजूद चर्बी को पिघलाने में अहम किरदार अदा करती है। अलसी का इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी कम करना चाहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को अपने जिस्म में बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में खून की नालियों की बंदिश है, तो उसके ख़ात्मे के लिए भी अलसी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अलसी का इस्तेमाल खून के बहाव को भी बेहतर बनाता है। जिस तरह क्लोट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोट्स बन जाते हैं, खून जमना शुरू हो जाता है, तो उस अमल को भी स्लो करता है, यानी कि आपके खून का बहाव बेहतर बनाता है। अलसी का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है या बहुत लो रहता है, तो आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी दोनों केसेस में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, दिल के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर। अलसी में मौजूद डाइटरी फाइबर आपको कब्ज़ से निजात दिलाता है। कब्ज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। बहुत ज़्यादा लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वॉक नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं होती, खाना खाने के बाद फ़ौरन बैठ जाते हैं, या पानी का बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, फाइबर चीज़ें कम लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कब्ज़ हो जाती है। तो आपने क्या करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अलसी आप ले सकते हैं, इससे आपका कब्ज़ का मसला भी हल हो जाएगा। अब बात कर लेती हूँ कि आपने अलसी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आपने अलसी को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आप इसको खुश्क कर लें, और खुश्क करने के बाद आपने उसे ड्राई रोस्ट करना है। अलसी को हज़म करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। इसका छिलका सख्त होता है और ये हज़म होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। इसीलिए आपने इसको बेहतर तरीके से हज़म करने के लिए क्या करना है, अलसी का पाउडर बना लेना है, और फिर इस पाउडर को आप आटे में डालकर बना सकते हैं, या फिर आप दूध पी रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच अलसी आप मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर आप रोज़ाना 1 चम्मच अलसी 1 गिलास पानी के साथ ले लें या 1 गिलास दूध के साथ ले लें। इससे ज़्यादा आपने अलसी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप अलसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
तो आपको मतली हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है या फिर आपको मैदे के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, 1 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल आपके आंतों में खुश्की पैदा कर, इसीलिए जितनी मिकदार आपको बताई जाए उतना ही इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनको एलर्जी है वो अलसी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अलसी इस्तेमाल करने से या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स अलसी का इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।